जबलपुर के परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अनिल यादव को पत्नी के खिलाफ भड़काने के लिए उसके ही घर के छत के ऊपर कुछ लेटर फेंके गए और आपत्तिजनक पेन ड्राइव भी दी गई। इतना होने के बावजूद भी पति अनिल यादव अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, जिसमें परिवार परामर्श केंद्र का सहारा लिया गया। परामर्श केंद्र में लगातार अलग अलग मामले आते हैं जिसमें पति पत्नी का विवाद को सुलझाने का कार्य किया जाता है और एक परिवार से दूसरे परिवार को फिर से जोड़ने का काम किया जाता है। वहीं कभी कभी देखने में आता है कि पति के चाहने के बाद भी पत्नी किसी दूसरों के बहकाव में आकर अपने ही घर को बिगाड़ देती है। वहीं पति भी दूसरों के बहकाव में आकर अपने ही घर को बिगाड़ देता है। इन्हीं बिगड़ते घरों को बनाने में अधिक महत्व जबलपुर के परिवार परामर्श केंद्र का देखा गया है। परामर्श केंद्र में जो मामले आ रहे हैं वो कहीं कहीं पत्नी की गलती होती है, कहीं कहीं पति की गलती होती है। तो दोनों को उनको आध्यात्मिक रूप से समझाइश दी जाती है कि भाई आपको कैसे चलना चाहिए जीवन में। आपको लोगों को लगता है कि पुरातन पद्धति है, ये ऐसा है। तो पुरातन पद्धति का मतलब ये है कि वास्तव में जीवन में जीवन जीने के नियम क्या है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। तो जब दोनों को उनके वास्तविक जो जीवन पद्धति है समझाई जाती है, बताया जाता है, तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि हाँ मेरी ये गलती है। उनका ये कहना हो जाता है कि हाँ मेरी गलती है। परामर्श केंद्र गया हुआ था जी। मेरी शादी पूर्णिमा नामा से हुई थी। विगत 15 वर्षों से हम लोगों के प्रेम संबंध थे। उसके बाद इनके परिवार की सहमति से और हमारी परिवार की सहमति से हम लोगों का विवाह हुआ। सन 2021 में हम लोग का विवाह हुआ और हम लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। क्या समस्या आ रही है जो आपको अब परिवार परामर्श केंद्र जाना पड़ा? क्या हुआ, हमारी सिस्टर की किडनी फेल हुई थी उस समय 2021 में 20 में। तो मैं उसमें लगा हुआ था, तो काफ़ी दिमाग विचलित था। पत्नी हमेशा यही बात बोले, हमें आप परेशान करते हैं, सेवा करवा रहे हमसे, ऐसी वैसी बात करने लगी। तो हमने उनके भाई को बुला के उनके घर में भेज दिया कि भाई आप वहाँ जाइए, कुछ दिन रहो, हम अपनी बहन की सेवा कर लें। तो हमने उनको घर भेज दिया, अपनी पत्नी को। तो उसके बाद से न जाने क्या हुआ कि वो आई नहीं जब से।